शिवा और शिव भगवान प्रसन्न हुए और कहा बेटा तुम सही कह रहे हो, शास्त्रों में ऐसे ही शास्त्र झूठे कैसे हो सकते। तुरंत अपने बेटे का विवाह भगवान शिव जी ने विश्वरूप प्रजापति की 2 बेटियां थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि बुद्धि भी उन्हें कहते हैं, उनके साथ गणेश जी का विवाह करवा दिया। सुन रहे हो? सिद्धि बुद्धि रीति ख्याति सुबे सर्वांग शोभने महोत्सवम विवाहं च कारयामास तुरुमुदा। रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह सुसंपन्न करवा दिया। बोलो शंकर भगवान की, गणेश भगवान की जय। बड़ू बैठा भी घूमने साफ लगे। कहाँ? तीर्थों में, अनेक अरण्यों में, अनेक सप्तद्वीपों की प्रदक्षिणा कर रहा है ये बालक। कौन? कार्तिकेय। नारद जी दया आए। संत बड़े दयालु होते हैं साहब। कभी कभी देखो संत क्रोधित भी होते हैं, लेकिन संतों का स्वभाव जल की तरह होता है। कैसे? जल को आपने गर्म कर दिया तो इतना गर्म हो जाएगा पानी कि अगर गर्म पानी तुम्हें जला भी सकता है। क्यों? अगर ज्यादा गर्म हो। और यदि तुम लाइट से उस पानी को हटा दोगे तो फिर से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी का स्वभाव ही शीतल है। उसी प्रकार संत का स्वभाव भी तो शीतल होता है। नारद जी ने देखा, दया आ गई। कहा बेटा कहाँ घूम रहे हो? बोले तीर्थों में। किसने कहा? बोले मेरे पिताजी ने। क्या कहा? बोले तीर्थों की परिक्रमा करके लाओ, विवाह करवाएंगे। नारद जी तिक जी कहते हैं साहब झूठ बोला। झूठ बोला? बोले हाँ। बोले वो तो विवाह करेंगे। बोले तेरे से झूठ बोला, विवाह तो हो गया। किसका? बोले तेरे भाई कड़ीस का विवाह हो गया, तुझे घर से निकालना था, इसलिए ऐसी प्रतियोगिता रखी, गणेश का ब्याह करवाना है। अब रे नारद जी झगड़ा करवाने में नंबर 1। वहां गणेश का विवाह हो गया और इतना ही नहीं, एक विवाह नहीं 2-2 कर दिए। और इतना ही नहीं, बच्चे भी हो गए। क्या नाम है? बोले शुभ और लाभ। 2 पुत्र भी हो गए। कार्तिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। चलो तो घर परिक्रमा छोड़ दी, घर में आ गए। जब तक घर में आया तब तक पूरा दृश्य बदल चुका था घर का। पार्वती जी बोलते रोते नाती थे गड़ोन लगी। बोलो जय श्री राम। उस बालक ने जब ये दृश्य देखा, अच्छा इसलिए मुझे घर से भगाया। नाराज हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा, इस घर में नहीं आऊंगा। शिव जी से रूठ गए और रूठ करके सीधे भागते भागते श्रीशैल पर्वत पर गए महाराज। भगवान शिव पीछे पीछे आते हैं मनाने के लिए, बेटा मत जा मत जा। हमारा कोई भी इरादा ऐसा नहीं था। माँ पार्वती भी समझाती, लेकिन बेटा और अंदर घुस गया पर्वत की, श्रीशैल पर्वत की। तो जब बेटा वापस नहीं आया तो भगवान शिव जी वहीं रहने लगे और वहीं पर भगवान शिव जी की अपने पुत्र के साथ पूजा होने लगी। और उसी श्रीशैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में पूजने लगे। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। मल्लिका नाम पार्वती का है और अर्जुन नाम भगवान शंकर का है। तो मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव जी की पूजा आज भी कहते हैं कि अमावस्या को भगवान शिव जी अपने पुत्र को मनाते हैं और पूर्णमासी को मां पार्वती मनाती। अमावस्या दिने शुभ स्वयं गच्छति तत्र, पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। पूर्णमासी को मां पार्वती मनाती है और अमावस्या को भगवान शंकर। इस प्रकार से भगवान के 2 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलेर्मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल। उज्जैन में भगवान महाकाल, महाकालेश्वर भगवान कैसे प्रकट हुए? बोले
अवंतिका नगरी उज्जैन, एक ब्राह्मण श्रेष्ठ रहते थे। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। पावन नगरी अवंतिका उज्जैन, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उन ब्राह्मणों के 4 पुत्र हुए, देवप्रिया, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। एक दिन ये ध्यान लगा रहे थे, शिव जी का पार्थिव पूजन कर रहे थे और उसी समय एक दूषण नाम का दैत्य आया और उसने शिव जी को पूजा करते, उन बच्चों को, उन ब्राह्मणों को पूजा करते हुए देखा तो बहुत बड़ी डांट लगाई। कहने लगे, ए ब्राह्मणों, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस वैदिक मार्ग को भूल जाओ। अगर पूजा ही करनी है तो मेरे नाम की पूजा करो। यदि जीवतुम इच्छा स्यात् तदा धर्म शिवस्य च वेदानां परमं धर्म त्यक्त्वा सुख सुभागिना। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो वेद धर्म का त्याग करो, पूजा करनी जरूरी है तो मेरी पूजा करो, नहीं तो जिंदा, अन्यथा जीवेरी तेसा, अन्यथा तुम जीवित नहीं बचोगे। महाराज, उन बालकों ने उस दूषण नाम के दैत्य की एक नहीं सुनी और अपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते चले गए, करते चले गए। दूषण आया, उन बालकों पर, उन ब्राह्मणों पर आघात करने वाला था और जिस शिवलिंग की ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे थे उस शिवलिंग पर जैसी आघात करने वाला था, उसी समय एक गड्ढा हुआ और वहीं से महादेव महाकालेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो महाकाल भगवान की जय। भगवान शंकर ने एक ओंकार भरी और एक ओंकार में ही दूषण नाम का दैत्य भस्म हो गया। महाकाल महादेवम दुष्ट दंड करप्रभो मुक्ति प्रवचनम शंभो संसाराधिता शिव। एक ओंकार में भगवान शिव जी ने उस दूषण नाम के दैत्य का वध कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्राह्मणों ने प्रार्थना करी।